सबसे पहले सब लोगों का धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए सच शॉर्ट नोटिस के ऊपर। इश्यू तो आप जानते हो कि जो कुछ अरसे से, कुछ दिनों से न्यूज़पेपर्स के अंदर, मीडिया के अंदर सनी देओल की एक पर्टिकुलर 2016 की जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी फिल्म के सिलसिले में, उसके बारे में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया गया है। एक कंप्लेनेंट साहब जो है दिल्ली के, हमारे सौरभ गुप्ता साहब, और उनके साथ में उनकी जो लीगल टीम है, जो उनकी ऑफिस की टीम है, प्रोडक्शन टीम है, उन लोगों ने कुछ ऐसे डिस्क्लोजर्स किए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर एक यूं पिक्चर बन रहा है कि सनी देओल ने एक गुनाह किया है, एक जुर्म किया है। उसी सिलसिले में क्लैरिटी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के एड्रेस करना ज़रूरी था। तो मैं अब उसी केस के सिलसिले में कुछ फैक्ट्स आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको और पब्लिक को एट लार्ज एहसास होना चाहिए कि सनी देओल के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ है। देयर इज नो ऑफेंस रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। फिलहाल जो है एक ऑर्डिनरी कंप्लेंट गई है उनके खिलाफ, जो कि ऑर्डिनरी कंप्लेंट किसी के खिलाफ भी जा सकती है। उनका क्लेम ये है उस कंप्लेंट के अंदर कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। अब पुलिस जो है अपना काम करेगी, सीआरपीसी के तहत वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगी। जब इंक्वायरी कंडक्ट करने बैठते हैं तो पुलिस ऑफिसर को ये देखना पड़ता है कि भाई ट्रांजैक्शन किस किस्म का ट्रांजैक्शन है। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी दोनों जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बताई हुई गाइडलाइंस की बुनियाद पर उनको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, उनको इंक्वायरी करनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, जैसे आप सब जानते हो, ललिता कुमारी के केस के अंदर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो आपको केस रजिस्टर करना पड़ता है। अगर वो डिस्क्लोजर किसी कमर्शियल ट्रांजैक्शन के सिलसिले में है या कोई मैरिटल इशू के सिलसिले में है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लाजिम है कि पहले वो इंक्वायरी कंडक्ट करें। इंक्वायरी कंडक्ट करने के दौरान उसको सिर्फ कंप्लेनेंट की नहीं सुननी, उसको सामने वाले ऑपोजिट नॉन एप्लीकेंट की भी सुननी पड़ती। नॉन एप्लीकेंट मैं कह रहा हूँ, एक्यूज नहीं कह रहा हूँ। एक्यूज इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज की तारीख पर एफआईआर नहीं है। एफआईआर होने के बाद में ही आदमी एक्यूज बनता है, उससे पहले वो नॉन एप्लीकेंट रहता है। नॉन एप्लीकेंट को बुला के उसकी सुननी पड़ती है, उसका मटीरियल प्रोड्यूस करेंगे, उसकी मटीरियल के बुनियाद पे नॉन एप्लीकेंट का मटीरियल, एप्लीकेंट का मटीरियल बैठ के कंपेयर करेंगे, और फिर ऑफिसर जो है इंक्वायरी के तहत ये डिसाइड करेगा कि ये फैक्ट्स ऑफ द केस एक कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करता है कि नहीं। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हुआ तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उनको सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर करना होगा, जो कि आज की तारीख के ऊपर इस केस के सिलसिले में कोई एफआईआर नहीं है। For coming and joining us for this press conference at such a short notice. The issue, as you people know, is related to an article which has been coming up in the media. Mix कर रहा हूँ। नहीं लेकिन मिक्स ना। हिंदी में बोलना है? हाँ। Address in Hindi. Is everybody okay with Hindi? हाँ। No, both English and Both English and Hindi, yeah. Yeah, it's not Baki here. Yeah. Finally, Yeah. Can I sit down here? Come, please come. इधर एक रवि मैं इंग्लिश में कवर करूँगा, तो फिर आपके लिए जेम्स एक स्पेशल हिंदी में दे। अगर पुलिस ऑफिसर सनी देओल को बुलाता है और अगर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता है, तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस कंप्लेंट के अंदर है क्या, कि जिसकी बुनियाद पर मैं अपना मटेरियल प्रोड्यूस करूंगा। कॉपी ऑफ द कंप्लेंट हमने मांगे, पुलिस ने हमको कॉपी ऑफ द कंप्लेंट देने से इनकार की, क्योंकि इट्स नॉट अवर राइट, और उनको देना नहीं देना उनकी प्रेरोगेटिव है। लेकिन कॉपी ऑफ द कंप्लेंट हमने पढ़ी है, कॉपी ऑफ द कंप्लेंट के अंदर जो एलिगेशंस वो हमने पढ़ के हमने नोट डाउन किए हैं, और उसी मटेरियल की बुनियाद के ऊपर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट ऑफ मिस्टर सौरभ गुप्ता है, उसमें आप ऑफेंस तो जाने दो, कॉग्निजेबल ऑफेंस तो जाने दो, मैं तो कहूंगा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी नहीं बनता। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने अपनी कंप्लेंट में दी है उसके अंदर एक एनसी भी रजिस्टर नहीं हो सकती है, एफआईआर तो दूर की बात है। अगस्त 2016 के अंदर, सब्जेक्ट टू करेक्शन 16 के अंदर, इन्होंने सनी देओल साहब को अप्रोच किया था एक पिक्चर बनाने के सिलसिले में। डिस्कशंस हुए, जो भी हुए वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट के डेप्थ में मैं आपसे जाऊंगा नहीं, बिकॉज इट्स नॉट राइट कि अब जो है वो इंक्वायरी थ्रेशोल्ड के ऊपर है। मुझे वो सारा का सारा मटेरियल पुलिस के सामने प्रोड्यूस करूंगा तो सही निकाल आएगा। आई डोंट वांट एनी ट्रायल बाय मीडिया। नहीं तो सौरभ गुप्ता साहब है, उनके वकील जो है ऑब्जेक्शन लेंगे, यू आर ट्राइंग टू एंटर इनटू एन एवेन्यू एंड एवेन्यू ऑफ ट्रायल बाय मीडिया। आई एम नॉट आस्किंग फॉर ट्रायल बाय मीडिया, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस विद यू द डिफेंस ऑफ द केस।
2016 का जो इनका एग्रीमेंट था जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको साइन करने थे, उसी के सिलसिले के ऊपर ये पूरा कंप्लेंट का दारोमदार बना हुआ है। 2016 से लेके 2024 तक के 8 साल तक जब कुछ हुआ नहीं और उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी किस्म का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं दे सके, क्यों, ये मैं आपको बताऊं। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कि म्यूचुअली अग्रीड एंड साइंड बाय बोथ द पार्टीज, सौरभ गुप्ता साहब की कंपनी के ऊपर कुछ लाजिम क्लॉजेस थे जो कि उनको कंप्लाई करना था, खास करके पेमेंट के सिलसिले में। पेमेंट एक ऐसी चीज है कि हर एक आदमी चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरा पेमेंट सिक्योर हो, काम बाद में चले, बीच में पेमेंट नहीं आए, काम रुक गया, सवाल जवाब पैदा होते हैं। उस चीज को एड्रेस करने के लिए कैटेगोरिकली उन्होंने एडमिट किया था कि मैं इतना पेमेंट आज कर रहा हूं, इतना पेमेंट आपको ये टाइम के ऊपर करूंगा। पेमेंट जब आया नहीं तो देओल साहब के ऑफिस की तरफ से उनको एक डिमांड नोटिस गई कि भाई आप हमारा पेमेंट करो। उसके बावजूद भी पेमेंट हुआ नहीं। पेमेंट नहीं होने के बावजूद हमने दूसरी उनको नोटिस दी कि देखिए आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे। उसके बावजूद भी किसी किस्म का रिस्पॉन्स आया नहीं। उसके बाद में हमने नोटिस दी कि भाई देखो हमने तुम्हारे को मौका दिया था पेमेंट करने के लिए, हमने आपको नोटिस दी थी कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किए, हम आज कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं और तुम्हारी अमाउंट जो है फॉरफिट कर रहे हैं। ये फॉरफिट करने का जो क्लॉज है वो एग्रीमेंट का हिस्सा है। ये फॉरफिट करने का क्लॉज हमारा डिसीजन नहीं था, ये फॉरफिट करने का क्लॉज कंसेंशुअल था, जो कि सौरभ गुप्ता साहब खुद एडमिट किए एग्रीमेंट में कि अगर मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस को ब्रीच किया तो आप मेरा अमाउंट फॉरफिट कर सकते हो। फॉरफिट करना या नहीं करना सामने वाले की मर्जी है। हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी है, उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, अमाउंट हो गया फॉरफिट। अब इस फॉरफिचर के खिलाफ इनकी जो है तकलीफ है कि भाई तुमने हमारे को फॉरफिट किए, और उसके बाद में अलग अलग एलिगेशंस भी है कि तुमने डायरेक्टर चेंज करने के लिए बोले, तुमने स्क्रिप्ट चेंज करने के लिए बोले। इस एलिगेशन के सिलसिले में कोई रिकॉर्ड नहीं है, दीज आर ऑल ऑरल एलिगेशंस। अब कानूनी तौर के ऊपर सौरभ गुप्ता साहब क्या कर सकते थे और उनको क्या करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन इस केस को एक क्रिमिनल कलर देकर आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स के मुताबिक पैसे एक्सटॉर्ट करने का एक अटेम्प्ट है। ये हमारा केस है। अगर मैं उसका सफाई देने जाऊंगा तो इट इज गोइंग टू बी गिविंग द डिफेंस। मैं क्यों डिफेंस दूं? सनी देओल जब इंक्वायरी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, सारा का सारा मटेरियल प्रोड्यूस कर डालेंगे ना आपके सामने। वो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूस करवाऊंगा पुलिस के सामने, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले इन्होंने लेके गया था, कहा था कि मेरी मिसेज साइन करेगी ये कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आज तक हमारे पास वापस लौटाई नहीं गई है। हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, इट इज ओनली साइंड बाय सनी देओल, इट इज नॉट इवन साइंड बाय हिम और हिज वाइफ ऑन बिहाफ ऑफ सनडॉन। तो उसके अंदर पन्ने चेंज करने का सवाल कहां से पैदा होता है? पन्ने चेंज करने का एलिगेशन है ना, तो वो डिसीजन ना तो ऑफिसर ले सकता है, ना तो मैं ले सकता हूं, और ना तो सौरभ गुप्ता ले सकता है। वो तो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही लेगा ना, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास जाएगा, ओपिनियन के लिए आएगा, ओपिनियन लाने दो, पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। एट दिस स्टेज मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि ये एलिगेशन फॉल्स है। आपको कुछ कहना था? आज तो पूरे पता। मैं विशाल राणा हूँ, मैं सनी जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं उनके साथ पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ। तो मेरी ये 2 फिल्में कर चुका हूँ। एक 2019 में आई थी ब्लैंक करके, और एक मैंने अभी ख़त्म की है जो अनटाइटल्ड फिल्म है। एंड मैं सनी जी को बड़े क्लोजली जानता हूँ मुझे 9 साल से, और मैं इस केस में जो केस हुआ है और जो आदमी आया था सौरभ गुप्ता, मैं वहाँ भी इन्वॉल्व था। मैं अराउंड था, उन्होंने मुझे हेल्प करने को बोला था कि इनकी फिल्म बनवाइए, बैठे थे। तो जो एलिगेशन बोले हैं मैं उसका विटनेस हूँ। मैं वहीं बैठा था जब एक केस और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। सनी जी ने साइन किया, 2 विटनेस थे वहाँ पे, एक सनी जी की साइड से, एक सौरभ जी की साइड से। उन्होंने लास्ट मिनट कॉन्ट्रैक्ट चेंज करवाया था वहीं बैठ के हमारे सामने, और ये बोला था कि मेरी वाइफ डायरेक्टर है, वो यहाँ है नहीं बॉम्बे में, मैं ये लेके जा रहा हूँ खुद, और मैं आपको मंडे को वापस भिजवाऊँगा विद द मनी। उसके बाद ना तो कॉन्ट्रैक्ट आया, ना वो खुद वापस आया, ना पैसे आए। ये सोची समझी उनकी वो थी प्लानिंग, विच हमें नहीं पता चला कि ऐसा कुछ होगा। जो लास्ट मिनट उन्होंने सब चेंजेस कराए थे। रही बात पैसों की, पैसे जो भी थे, जो बोले वो डिस्कस थे, वो मेल पे थे, सनडाउन को मेल किए थे, मैं भी उस पर मार्क था।
बिकॉज आई वॉज रिप्रेजेंटिंग सनी जी इन दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड इन दैट फिल्म। तो वो जो भी बोल रहे हैं वो बेबुनियाद है, और मैं इसलिए बैठा हूँ बिकॉज मैंने सनी सर के साथ बहुत काम किया है। मेरी 2 फिल्में बिना किसी प्रॉब्लम के हुई है। मेरी ब्लैंक उन्होंने 2019 में रिलीज हुई थी, जो 32 दिन में की थी। जो मैंने अभी फिल्म ख़त्म की है वो 36 दिन में की है। मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ। तो मेरा प्रॉब्लम यही है, जब ये बाहर के लोग आके हमारे एक्टर्स के अगेंस्ट, हमारी इंडस्ट्री के अगेंस्ट बोलते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं वो बुरा लगता है। और मेरा ऐसा मानना है एज ए प्रोड्यूसर्स, एज ए फिल्म फेटर्निटी, जो लेजेंडरी लोग हमारे साथ काम कर चुके हैं, जिनके कारण ये बिजनेस बना है। आज धर्म जी लेजेंडरी हैं, सनी जी ने बहुत काम किया है, उन्होंने लिटरली इंडस्ट्री खड़ी करी है। आज इस तरह से हम सब बैठ के उनके बारे में वो लोग बोलते हैं जिन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं है इस इंडस्ट्री में, तो हमें बुरा लगता है। इसलिए मैं बैठा हूँ, बिकॉज मैं वहाँ था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने उनको सबसे पहले जब मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, सबसे बोला कि झूठ सी, आप लड़ाई लड़िए, हमने रोका नहीं, आप लड़ाई सच की लड़िए, आप लड़ाई झूठ की बुनियाद पे मत लड़िए, आप किसी की सेलिब्रिटी स्टेटस होने का फ़ायदा मत उठाइए। और पूरा मीडिया क्या करता है कि जैसे एक सेलिब्रिटी नहीं होता वो बातें उछल जाती हैं, जो उसको पता है वो पूरा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि इस बात से हट के मुद्दा कुछ और हो जाए। उनकी रेपुटेशन मैनेज करने की ट्राई कर रहे हैं, वो फैमिली का नाम ले रहे हैं, जो गलत है। एक इज्जत के साथ काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ बुरा हुआ है, कोर्ट ऑफ लॉ है, जजमेंट है, पुलिस है, जज है, आप जाइए, आप वहाँ कीजिए। आप ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करना चाह रहे हैं वो हमको समझ में आता है। और वो जो फोरफिट का क्लॉज है वो उन्होंने ही चेंज करवाया था। बोला कि एक्स्ट्रा पे सनी के यहाँ से ऐड करके आया हूँ। नहीं नहीं, उसके वो lawyer ने- कॉन्ट्रैक्ट उनके और हमारे बीच में ट्रांसफर हुए थे। मैं उस मेल पे मार्क था, उनके लॉयर ने और इनके सनी जी के लॉयर ने, बिकॉज मैं इन्वॉल्व था उसके अंदर, सनी जी शूटिंग कर रहे थे, उनकी बेटी की शादी भी बिजी थे, मैं इन्वॉल्व था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। वो मैंने ही बैठ के नेगोशिएट किया था उस मीटिंग के अंदर, उनके और सनी जी के बीच में, मैं वो था ब्रिज। तो सब कुछ यही था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब बेबुनियादी झूठी बातें हैं, सोची समझी साजिश है। उनको मेलिन करके ताकि आम कुछ डिग्री से हम एक्सटोर्शन जो आप किसी के रेपुटेशन ऐसे सब मार्केट में, मीडिया में नहीं उछाल सकते। एक सवाल